जैसे अभी रस्तन दास जी हैं, ये नेपाल से आए हैं। इनके मामले को हम कुछ संक्षिप्त में इस वीडियो में बना रहे हैं। दरअसल इनका मामला हड्डी में इन्फेक्शन से संबंधित है, जो कि इनके पैर में रॉड डलने की वजह से, इनके पैर की हड्डी टूटने की वजह से, इनके पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से, इनके पैर में हड्डी के टुकड़े होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से पस आता है। तो ये एक्सरे कराया है। एक्सरे में फिबुला बोन जुड़ी दिख रही है। टिबिया बोन में जो है कुछ जुड़ाव भी दिख रहा है और कुछ गली हुई हड्डी होने का भी इसमें डाउट पैदा हो रहा है एक्सरे में कि इसमें बोन कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन भी ले रही है। तो इनके इलाज में अभी जो संभावनाएं हैं, जो अभी इनके इलाज से संबंधित जो प्लानिंग है, जो ये है कि अभी तो इनका पहले रॉड निकालेंगे। इनका जो जिस बोन से इन्फेक्शन आ रहा है, रॉड निकालेंगे। अंदर बोन के अंदर जाके बोन की पूरी सफाई करेंगे, बोन को पूरा क्लियर करेंगे, बोन को पूरा लवाज करेंगे, बोन के अंदर पूरा दवाई डाल के पूरा बोन को धोएंगे, साफ़ करेंगे। कुछ मामलों में तो इस ऑपरेशन से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, कुछ मामलों में तो इस वाले ऑपरेशन से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। कुछ मामलों में इसमें स्टिमुलान का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ मामलों में इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, और अगर मान लीजिए इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता है तो ऑपरेशन के बाद मान लो 2 महीने बाद इन्फेक्शन आ गया, 3 महीने बाद इन्फेक्शन आ गया, 4 महीने बाद आ गया, 6 महीने बाद आ गया, इन्फेक्शन अगर दोबारा लौट के आता है तो उस स्थिति में CT MRI कराने के बाद जो भी हड्डी के गले हुए पीसेज हैं वो हटाए जाते हैं। वो पीसेज अगर छोटे हैं तो इलेजारो की फ्रेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो पीसेज अगर बड़े हैं, एक सेगमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक बोन के बड़े एरिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो फिर उसको बोन को कवर करने के लिए इलेजारो वगैरह की ज़रूरत उसमें पड़ती है। तो ये चीज़ें रस्तन जी समझ ली आपने? यस सर। है कोई चीज़ ऐसे जो आपने नहीं समझ में आई हो, जो बात नहीं समझ में आई हो, या फिर जो मैंने आपको बताया वो एक बार दोबारा आप बताना चाहें कि क्या मैंने बताया वो बताओ। यस सर, मैं सारी बातें सही से समझ पा रहा हूँ। अभी जो मेरा 1.5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद 5-6 महीने बाद से इन्फेक्शन होना चालू हो गया था। तो उसके बाद हम जहाँ पहले मेरा इलाज चल रहा था वहाँ से स्क्रू निकाले थे, ऊपर का एक स्क्रू निकाले। उसके बाद वही जगह पे इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद 2-3 बार सफाई वाला काम भी किए हैं। उसके बाद ऊपर का एक और स्क्रू निकाले, फिर भी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, और हड्डी भी सही से नहीं जुड़ पा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं डॉक्टर साहब के पास। अब डॉक्टर साहब ने हमें ये बताए हैं कि सबसे पहले तो रोड निकालना पड़ेगा। अब रोड निकाल के सफाई करना पड़ेगा। अब और 1 नंबर का काम वो हुआ। उसके बाद इन्फेक्शन फिर भी आ रहा है, तो अब बोन का सिचुएशन देख के कहाँ कैसा क्या गला हुआ है वो निकाल के एलिजारो फ्रेम लगाना पड़ेगा करके सही से समझ पा रहे हैं सर। ये वाली बोन है ना जहाँ से इन्फेक्शन है, जैसे हम रॉड निकालते हैं, धोते हैं पूरा, तो अगर हड्डी में इन्फेक्शन आता है तो यहाँ से आ रहा है। यस सर। तो अगर मान लो बोन के पीस हटते हैं या बोन का बड़ा सेगमेंट हटता है, वो यहाँ से हटता है। यस सर। तो उसमें गैप बन जाता है। उस गैप को फिर इलेजारो से ऊपर कट करके बढ़ा के कंप्लीट करते हैं।